फिल्मों में तो उन्होंने मां बनकर सबका दिल जीत लिया था, लेकिन असल जिंदगी में निरूपा रॉय को अपने ही बच्चों से मिला गम। निरूपा रॉय अपने जमाने की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। वो फिल्मों में मां की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। निरूपा रॉय नाम सुनते ही लोगों को मां का स्नेह याद आ गया होगा। उनकी मां के रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यही वजह है कि मां के रूप में उनकी छवि दर्शकों के दिलों में बनी है। बता दें कि निरूपा रॉय को हिंदी सिनेमा में क्वीन ऑफ क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े पर्दे पर मां का किरदार निभाने वाली निरूपा रॉय को उनके बच्चों ने काफ़ी चोट पहुंचाई है। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड में हुआ था। अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले उनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। बता दें कि निरूपा रॉय की शादी कमल रॉय से हुई थी। निरूपा रॉय अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई पहुंची और यहां उन्होंने एक अखबार में एक कहानी देखी, जिसके बाद वो एक इंटरव्यू देने के लिए प्रोडक्शन हाउस पहुंच गई। यहीं पर उन्होंने अपना नाम बदला और निरूपा रॉय के नाम से अपनी पहली फिल्म साइन की और उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र महज 15 साल थी। निरूपा रॉय ने 40 के दशक में आने वाली गुजराती फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए थे, लेकिन ये उनके जीवन की सबसे कड़वी याद बनी रही। वास्तव में निरूपा और उनके पति कमल रॉय दोनों ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन ऑडिशन में कमल रॉय को अस्वीकार कर दिया गया था, जबकि निरूपा को फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निरूपा रॉय ने कई फिल्मों में अभिनेता अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। जितनी भी फिल्में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का भूमिका निभाई, सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। 70 और 80 के दशक में निरूपा रॉय नहीं बतौर एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा जगत में अपना नाम बनाया। फिल्मों में अभिनय कर चुकी निरूपा रॉय, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि निरूपा रॉय को अपने निजी जीवन में बड़े पर्दे पर अपने बच्चों से मिला प्यार कभी नहीं मिला। जैसा ही आप सभी जानते हैं कि साल 2004 में निरूपा रॉय ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और फिर 2015 में उनके पति कमल रॉय ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया और विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। बता दें कि जब निर्माण योग का निधन हुआ तब अपने बच्चों के लिए 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई थी। उनके लिए उनके दोनों बच्चों के बीच काफ़ी लड़ाई हुई। इसी बीच उनके बेटे करण ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि उनके भाई योगेश और उनकी पत्नी उनके माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते थे, जिससे उनके माता पिता ने अपनी सारी संपत्ति उनके नाम पर छोड़ दी है। करण ने यह भी खुलासा किया कि भले ही योगेश को उनके घर में उनके साथ रहने की इजाज़त थी, लेकिन उन्हें मम्मी और डैडी के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। करण ने कहा कि योगेश निरूपा रॉय और उनके पति के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था